मालिक को मौला कहते थे, अरे घड़ी लगा उन्हें देखा रहमान है, लेकिन बाबा ने फतवे सफर इस पे कर दिया, मालिक का बंदा चल चुका आका को नारे नफीस साहब और जितने लोग आए, आपकी ज़मीर को मैं झिझोड़ना चाहता हूँ, बड़ी संजीदगी के साथ करना, और यही मुझे पसंद भी है। और मुझे क्या, मेरे सरकार को संजीदगी वाली अदा पसंद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाहे जितना बड़ा मुफ्ती हो, मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, मुदब्बिर हो, कोई ये नहीं साबित कर सकता है कि सहाबा ने नाच चटक मटक और लटक में पढ़ा हो। बेशक सही। अदब को मलहूज़े खातिर और सरापा अदब बनकर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सरापा अदब बनकर नाच पढ़ते थे, मेरे मुस्तफा समाज करते थे। पता क्या चला कि बिल्कुल मकानत और संजीदगी के साथ और सरापा अदब बनकर नाच पढ़ना की सुन्नत है। पर बैठकर सुनना आमिना के लाल की जिंदाबाद जिंदाबाद। आजकल अवामे अहले सुन्नत का अजीब मामला हो गया। जब तक लटक पटक ना हो मुबारक भाई, लोग कहते मजा नहीं आता। रेहरा में एक शायर आता है जिसको लोग निसात शीरी कहते हैं, उसको लोग पर्चा देते हैं नौजवान लोग, और वो जितनी नातें पढ़ता है सब गाने के तर्ज पर पढ़ता है, गाने के तर्ज पर। स्टेज छोड़कर भाग जाता है, मना करने के बाद जहाँ तुम्हारी बात ना मानी जाए ना, शरीयत का कानून है वहाँ से हट जाना चाहिए। बेशक वहाँ से हट जाना चाहिए गाना के तर्ज पर। और नौजवान इसी में हा वो जो जेबूम में रहता है, सुबह नाश्ते के लिए भी नहीं बचाता है, सब दे देता है। अल्लाह करम फरमाए हमारे नौजवानों को। हदीस सुनाओ, मेरे सरकार मेरे नबी ने फरमाया, जब कुरान को नात को गाने के वजनों तर्ज पर पढ़ा जाने लगे तो समझ लो कयामत करीब है। जी जी बेशक सही है। समझ लो कयामत करीब है। बिल्कुल संजीदगी से नबी की ना सुना करो, तड़क भड़क में ना आओ मुसलमानों, ये तो दूसरों का नकल है। अरे यार, हमारे नाथा हजरात को नकल करने की जरूरत गैरों की नहीं है, सहाबा के नकल की। क्या बात है, सहाबा के नकल की जरूरत है, औलियाए कामिलीन के नकल की जरूरत है, गौसे आदम के नकल की जरूरत है। वजदाए सुनने के बाद झूमने के अदा को अदाए गौसे आदम कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बरकत कारी नफीस साहब बलरामपुरी को आपने सुना, जहाँ ये बहुत बढ़िया नाथा है, वहीं बहुत बढ़िया कारी भी है। जी बेशक। आप लोगों की दुआएं हैं, मुजाहिरे करत में कई बार इन्होंने इनामात हासिल किए हैं। अल्लाह ताला, ये सब इनका कमाल नहीं है, ये सब तो सरकार ताहिरे मिल्लत का के कमाल दुआओं है। इन्होंने सरकार ताहिरे मिल्लत की सुबह को देखी है, शाम को देखा है, देखी है, लैलो नहार को देखा है, खिदमत की है, जूतियाँ ठीक की है, जूता को हासिल किया है, कदम लगाया है, खिदमत की है, तो सरकार ताहिरे मिल्लत कहा करते थे, जाओ कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुसलमानों, ये इनका कमाल नहीं है, औलादे गौसे आदम के दुआओं का कमाल है, सरकार ताहिरे मिल्लत के फैजान का कमाल है। बरकत बात आगे जा रही है। अभी हमारे एक अजीम मेहमान, बाहर से आने वाले मेहमान, खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बरकाती साहब जो सूरत से तशरीफ लाए हैं, तशरीफ रखें, हजरत को भी समाअत करनी है। उससे पहले आपके गांव के खतीबो इमाम शहनशाह तरन्नुम नात खाने हबीब किबरिया जनाब राई बलरामपुरी साहब को आप समाअत करेंगे। इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। एक साल के बाद धर्मपुर वालों से मुलाकात हुई है। हाजी सलीम के यहाँ जब प्रोग्राम था, ये इतनी ठंडी थी और
यही मौसम था तो प्रोग्राम हुआ था, मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला मसीहुल उलमा तशरीफ लाए थे और साल भर के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। बचपन से लेकर तालिब इल्मी के ज़माना से लेकर आज तक जब धर्मपुर में आया हूँ तो मेहमान बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि अपना घर समझ कर आया हूँ। कोई इस बात पर एतराज़ नहीं कर सकता है, बूढ़े हों, जवान हों और हमारे उम्र के लोग हों, बच्चे हों, सब जानते हैं। मेरी एक ही मर्जी थी, मेरा एक ही मिशन था कि बिरादरी के एतबार से हमारे भाई हैं। वैसे तो कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान भाई भाई है, मगर बिरादरी के एतबार से मेरे भाई हैं। कोई रिश्तेदार है तो कोई बिल्कुल खास है। अपनी सिर्फ एक मर्जी है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद बचो और अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। बरोज़े महशर में इसके बारे में भी, जहाँ फकीर के गुनाह के बारे में पूछा जाएगा, वही ईमान के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदार के लोग थे तो तुमने उनको जहन्नम की आग के बारे में आगाह किया कि नहीं किया? उनको आग से बचाया कि नहीं बचाया? उनको मज़हब इस्लाम का तरीका बताया कि नहीं बताया? उन्हें अहले सुन्नत वल जमात की नज़रियातों के साथ बताया कि नहीं बताया? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि लोगों को दीन की बात बताई जाए, हर घर में दीनी माहौल हो, हर घर का बच्चा बच्चा ये कहे सबसे ऊला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम दोनों भरोसा मुझसे दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में गौसे आदम के तुफैल हमको आपको दीन की बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दीन की बातों से अच्छी कोई बात नहीं है। जी बेशक। ये सब यही रह जाएगा, मगर आपका दीन आपके साथ जाएगा, आपका ईमान आपके साथ जाएगा, आपका आमाल आपके साथ जाएगा, बकिया सब यही रह जाएगा। अल्लामा काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। मुसलमानों, आओ दीन की बात आई तो मैं जो है वक्त नहीं कि मैं तफसीली गुफ्तगू इस पर करूं, एक झलक उलमा की दुआओं से आपको पेश करता हूं। मुसलमानों देखो, इंसान के पास अगर जमीन बहुत हो और जमीन बहुत होने के बाद अगर जमीन की मिट्टी अच्छी है तो उस पर गल्ला की पैदावारी अच्छी होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? चाहे धान डाल दिया जाए या गेहूं डाल दिया जाए या गन्ने की बुवाई कर दिया जाए या जो भी जरूरत की चीजें उस पर डाली जाए, अगर जमीन की मिट्टी अच्छी है तो उसमें पैदावारी अच्छी होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? और अगर उस जमीन की मिट्टी अगर अच्छी ना हो, जिसको अपनी बोली में रिहार कहा जाता है, तो एक बोरा डाई नहीं बल्कि 5 बोरा डाई डाल दीजिए, कोई मतलब नहीं है। देसी खाद चाहे जितना आप डालें कोई मतलब नहीं है। 24 घंटा उसमें पानी चलाते रहे कोई मतलब नहीं है। दिन रात एक करके उसकी गोराई और उसके जो है घर को दूर करने के लिए मेहनत की जाए, कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल की हिफाजत कीजिए। अगर जमीन अच्छी ना हो तो उस जमीन के हिस्से की फसलें बर्बाद हो जाती है, और अगर घर में दीन ना हो तो घर की नस्लें बर्बाद हो जाती है। अगर फसलें बचानी है तो मिट्टी को अच्छा करना होगा, और अगर नस्लें बचानी है तो घर में दीन लाना होगा, दीन का माहौल बनाना होगा। इंशाअल्लाह ये नस्लें यहाँ भी आबाद रहेगी, ये नस्लें वहाँ भी आबाद करें। तो जिस जमीन की मिट्टी अच्छी ना हो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में दीन ना हो उस घर की
नस्लें बर्बाद हो जाती। याद रहेगा जुमला कि नहीं याद रहेगा? अच्छा एक बात और सुनो, आजकल देखी देखा पाप और देखी देखा खून होता है कि नहीं होता है? अरे इतनी हुम्मा चल रही है, अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों को, कि अगर कोई अपने बच्चे के शादी में विवाह में हजरत एक डीजे बना लिया, एक डीजे बना लिया, तो दूसरा कहेगा रुको, हम कम से कम 3 डीजे बनाए हैं। हुम्मा होता है, देखी देखा हुआ, देखी देखा पाप, देखी देखा खून। बोलो होता है कि नहीं होता है? माज़ुल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारी हिलाकत, ये हमारी हिलाकत है, ये हमारी बर्बादी है, ये हमारी बर्बादी है। अरे यार हुम्मा तो उसमें करना चाहिए कि अगर तुम एक वक्त नमाज के लिए जा रहे हो ना, तो मैं इंशाअल्लाह 5 वक्ता पाबंदी से पढ़ूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। 5 वक्ता पाबंदी से पढ़ूंगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद बन रही है, तुम 1100 चंदा दिए हो ना, तो अल्लाह ने अगर बरकत दी, और अल्लाह ही बरकत देने वाला है, तो हम 2100 मस्जिद में चंदा देंगे, 2100 चंदा देंगे। हजरत आयशा सिद्दीका, हदीस आ गई, हजरत आयशा सिद्दीका हम मुसलमानों की माँ और मेरे सरकार की सबसे चहेती बीवी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हैं। बकरी का बच्चा ज़बा हुआ, मेरी माँ बहन बेटियाँ सुने, बकरी का बच्चा ज़बा हुआ और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हम मुसलमानों की माँ ने तमाम गोश्त को गरीबों में बांट दिया, तकसीम कर दिया और अगली दस्त को बचाकर कपड़े में लपेटकर मुस्तफ़ा के लिए रख दिया, नबी के लिए रख दिया। मेरे सरकार मदीना शरीफ के बाहर तशरीफ ले गए थे, जब तशरीफ लाए मदीना शरीफ में अपने जो है अपने दौलत कदे पर मेरे सरकार तशरीफ लाए काशाने नबूवत पर, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका हम मुसलमानों की माँ ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बकरी का बच्चा ज़बा हुआ था, हमने सारे गोश्त को गरीबों यतीमों में तकसीम कर दिया, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली दस्त को मैंने आपके लिए बचा लिया है। या रसूल अल्लाह आप गोश्तों में अब अगली दस्त ज्यादा पसंद फरमाते हैं, इसलिए या रसूल अल्लाह मैंने इसको बचा कर रख लिया। मेरी माँ बहन बेटियां सुने और सब सुनो, मेरे जुमले को नोट करो। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा बचाया वो है जो अल्लाह के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दिया है, बचा वो है उसको बचा कर तुमने रखा है, जो अपने लिए हमारे लिए बचा कर रखा वो नहीं बचा है, जो गरीबों में बांटा गया है वो बच गया है, वो जहाँ भी काम आएगा वहाँ भी काम आएगा। चलो मुसलमानों, गरीबों को खाना खिलाना ये बेकार नहीं जाता है, ये काम में खर्च करना ये बेकार नहीं जाता है, मस्जिद में हिस्सा लेना ये देखने में खर्च तो हो जाता है, मगर असल में वो आपके बैंक बैलेंस में जमा हो गया है। यहाँ का बैंक बैलेंस नहीं जो है SBI नहीं है, JP पाटन नहीं है, HDFC बैंक नहीं है, बल्कि इससे मुराद यह है मुसलमानों, ये नेकियों के शक्ल में जमा हो गई है, इसका सिला और इसका सवाब अल्लाह कल बरोज़े महशर तुम्हें अता फरमाएगा। इसलिए मुसलमानों, जब घर में दीन होगा, दीन का माहौल होगा, दीन की बातें होगी, तरीक़े दीन होगा, तो इंशाअल्लाह दीन की बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह हम वहाँ भी कामयाब रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए रखौल की बात चल रही है। आजकल हमारे मुसलमान भी देखी देखा बहुत करते हैं। अब तो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन सदबार माज़ल्लाह, मुसलमानों की जवान लड़कियां जो सिन्ने बुलोगत तक पहुंच गई हैं, हद्दे बुलोगत तक पहुंच गई हैं, वो भी आज कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाती हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाती हैं। मुसलमानों, अब आओ इसको शरीयत व हदीस से साबित किया जाए, ताकि कल किसी का एतराज़ ना हो जाए, कल किसी एतराज़ न हो कि क्या लड़कियों को उलूम असरी सिखाने का हक नहीं है। हमने कहा उलूम असरी सिखाने का हक ज़रूर है, मगर जो रवैया हम और आपने हम लोगों ने अख्तियार कर लिया है
حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ کہیں گے حضرت کیسے؟ تو آؤ، سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ یہ غوث اعظم کے 5 پیڑھی کے پہلے کے بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ہے۔ مسلمانوں کسی نے پوچھا حضرت جنید بغدادی سے کہ حضور کیا کسی غیر عورت کو کیا کوئی غیر مرد پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا ہے، علم سکھا سکتا ہے یا نہیں سکھا سکتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا سنو، اگر پڑھانے والا وقت کا بایزید بستامی ہو، یہ بایزید بستامی بھی اپنے زمانے کے بہت قابل اور اولیاء کاملین میں سے گزرے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اور کہ اگر پڑھانے والا بایزید بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو اور جب پڑھایا جائے وہ قرآن شریف ہو اور جہاں پڑھایا جائے وہ کعبہ شریف ہو، پھر بھی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ جملے کو تھوڑی گہرائی سے لیجیے گا میری ماں بہن، دیکھیے گا، اگر پڑھانے والا وقت کا بایزید بستامی ہو اور جو پڑھایا جائے وہ قرآن شریف ہو اور جس کو پڑھایا جائے وہ رابعہ بصریہ ہو اور جہاں پڑھایا جائے وہ کعبہ شریف ہو، پھر بھی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب میں دھرم پور کے مسلمانوں اور مہمان جو آئے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، جب ہماری شریعت بایزید بستامی جیسے بزرگ کے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے منع کر رہی ہے اور رابعہ بصریہ کی صفت والی عورت ہو پھر بھی منع کر رہی ہے، اور جو پڑھایا جائے وہ قرآن شریف ہو، جہاں پڑھایا جائے کعبہ شریف ہو، تب اجازت نہیں دیتی ہے، تو یونیورسٹیوں میں جانے کی ہماری شریعت کہاں اجازت دے گی؟ کالجوں میں جانے کی جوان لڑکیوں کو ہماری شریعت کہاں اجازت دے گی؟ مسلمانوں رویہ بدلو، کردار بدلو، تہذیب بدلو، تمدن بدلو، عادت بدلو، اقوال بدلو، ورنہ تم ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے، تمہارا سر یہاں بھی جھک جائے گا اور تمہارا سر وہاں بھی جھک جائے گا۔ مدارس اسلامیہ میں اس طریقے سے مدرسے چلاؤ، مدرسے کا نظام چلاؤ کہ 5 تک مکمل بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم ہو جائے، 5 تک۔ اسی 5 میں قرآن شریف کا ناظرہ مکمل، کلمہ درود گنتی پڑھانا مکمل، طریقۂ نماز، طریقۂ اسلام، طریقۂ شریعت، بزرگان دین کی محبت، عقائد و سنت کے طریقے معلوم ہو جائے۔ یہ اتنا علم سیکھنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ مسلمانوں، ہماری آپ کے گھر کی جو ہے بیٹیاں بہنیں اور مائیں بیبیاں نوکری کرنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے، سجدہ کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، بچوں کی اچھی تربیت دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ عورتیں اسی پر کامل ہو جائے تو اللہ کا انہیں جنت کے پردے کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ آج بھی سلامت ہے انشاءاللہ، قیامت تک سلامت رہے۔ زندہ باد۔ اگر دیکھا کے چکر میں کہ ہمارے نوجوان موبائل کے عادی ہیں، جانتے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ بھیانک خبر سننے کو ملتی ہے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ میں کہنا نہیں چاہوں گا، آج کل تو ایک عجیب معاملہ ہو گیا، اس برادری کے لوگ اس برادری میں، اس برادری کے لوگ اس برادری میں، اس مذہب کے لوگ اس مذہب میں، اس مذہب کے لوگ اس مذہب میں شادیاں کر رہے ہیں۔ یہ فیشن ہو گیا ہے، نہ شریعت کا خیال، نہ اسلام کا خیال، نہ ماں باپ کی عزت کا خیال، نہ ماں باپ خاندان کے شعور و ڈھنگ کا خیال۔ یہ فیشن بن گیا ہے۔ یہ فیشن کہاں سے جنم لیا ہے؟ لڑکیوں کو چھوٹ گھمانے سے جنم لیا ہے، لڑکیوں کو کالجوں میں بھیجنے سے جنم لیا ہے، لڑکیوں کو جو ہے یونیورسٹیوں میں گردش کرانے سے جو ہے یہ ماحول ملا ہے۔ مسلمانوں، آج اگر لڑکیوں کے مدرسے میں اور لڑکیوں کو پردہ کے ساتھ اور ڈالا جائے تو الحمدللہ ہماری نسلیں بھی آباد ہوگی، ہمارا گھر بھی آباد ہوگا، ہمارے گھر
اسلامی ماحول ہوگا، جب بچی رضائے فضیلت لے کر یا رضائے حفظ و کرم لے کر گھر میں قدم رکھے گی تو اللہ اس گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا، اللہ تمام کو دور فرما دے گا، اللہ تمام نحوستوں کا جنازہ نکال دے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ضمیر کہاں مر گئی ہے کہ ہم یہ خیال میں ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو آفس میں بٹھا دیں، بیٹیاں بہنیں بیویاں آفس میں بیٹھنے والی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر کہا جاتا ہے۔ جتنی روزی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ کوئی مائی کا لال لے نہیں سکتا ہے۔ تعریف لینے والے فون کرتے ہیں حضرت نذرانہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا جو اللہ آپ سے دلائے گا وہی میرا نذرانہ ہوگا۔ کہنے کی کوئی بات نہیں، کہا تو کچھ کہہ دیجئے۔ ہم نے کہا جو میرے مقدر میں جو روزی صبح سے شام تک لکھی ہوگی وہ تم سے مل کر رہے گا، اللہ ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ نبی کے طفیل کوئی مائی کا لال کہہ نہیں سکتا ہے، تو اس میں طے تمام کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نذرانہ طے کر لیا جائے کہ ہم کو 2500 روپیہ دیجئے میں اتنی دور سے آؤں گا، مطلب رب کی ذات پر یہ تمہارا کمزور ایمان ہو گیا ہے کہ ہم نہیں طے کریں گے تو لوگ اتنا دیں گے نہیں۔ اور اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ دلانے والا ہے، تو مسلمانوں کم نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے کہ مسلمانوں بات دولت کی چل رہی تھی، یہ دولت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، یہ دولت کسی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یہی دولت کسی کے دل سے نکل جاتی ہے، مگر جب ہاتھ سے دولت نکل جائے تو انسان نقصان میں آ جاتا ہے، مگر یہ دولت جب دل سے نکل جائے تو انسان فائدے میں آ جاتا ہے۔ اب میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں، اگر دولت ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، اور اگر دولت دل سے نکل جائے تو انسان اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے۔ اگر میں یقین ہو تو تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت مخدوم سنہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ٹھوسا شریف کو دیکھو، سلطنت کو آپ نے لات مار دی، اور جب سلطنت کو آپ نے دل سے نکال دیا تو آج لوگوں کے دلوں پر جو حکومت کر رہا ہے اسے مخدوم پاک کہا جاتا ہے، اسے مخدوم سنہ کہا جاتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ ہاتھ سے دولت نکل جانا یہ غریبی لاتی ہے، اور دل سے دولت نکل جائے یہ اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جانتے ہیں تاریخ کا مطالعہ علماء کرتے ہیں، آپ نے سلطنت کو لات ماری، اور لات مارنے کے بعد ایک دریا کے کنارے آئے، اپنا کرتا سل رہے تھے، کرتا سل رہے تھے، وزرا آئے، کہا بادشاہ سلامت یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلطنت کی کرسی آپ کی انتظار کر رہے ہیں، رعایا آپ کے غم میں رو رہے ہیں، آپ شہنشاہی لباسوں بستروں کرسی کو چھوڑ کر دریا کے کنارے بیٹھ کر پھٹا کرتا چل رہے ہیں، تب تک آپ کے ہاتھ سے سوئی چھوٹتی ہے، دریا میں گر جاتی ہے۔ دریا میں گرنے کے بعد لوگ ابھی کھڑے ہیں، آپ کو لے جانے والے جو آئے تھے، آپ کے چاہنے والے وزرا کھڑے ہیں، سپاہی کھڑے ہیں، تب تک حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا او سمندر کی مچھلیوں، ہماری جو ہے سوئی ہمیں واپس کر دو، ہمیں اپنا کرتا سینا ہے۔ تو مسلمانوں وزرا کیا دیکھتے ہیں؟ سمندر کی تمام مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر اور کہہ رہی ہیں او ابراہیم ابن ادہم میری اس تحفے کو قبول کر لے، میرے تحفے کو قبول کر لے، اپنا سوئی لے لے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمیں سونے کی سوئی کی ضرورت ہوتی تو بادشاہت کو میں چھوڑ کر نہ آتا، سلطنت کو ٹھوکر مار کر نہ آتا، مجھے وہی پرانی جنگ آلو سوئی چاہیے جس میں مرچا لگا ہوا ہے، اپنی بولی میں کہا جاتا ہے مرچا لگا ہوا ہے، وہی میری جنگ آلو سوئی چاہیے۔ تب تک سمندر کی ایک مچھلی چھلانگ لگا کر حضرت ابراہیم ابن ادہم کی سوئی کو، پرانی والی سوئی کو لے کر باہر رکھ کر پھر دریا میں چھلانگ لگا جاتی ہے، گوتا چن ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا او میرے سپاہیوں سنو، جب تک میں بادشاہت کی کرسی پر تھا میری حکومت انسانوں پر تھی، مگر جب میں نے رب کا قرآن
मगर जब दिल से दौलत निकल जाए तो अल्लाह का वली हुआ करता है, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा हुआ करता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा अब यहीं पर गाड़ी रोको। अलहाज निकाह करना नबी की सुन्नत है। जी जी सही है, अहले सुन्नत वल जमात के लोग करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब ये ना कहिएगा वो लोग भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं मगर उनका निकाह नहीं होता है शरीयत के हवाले से, कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से। हजरत निकाह तो सिर्फ सुन्नियों का होता है। बेशक निकाह मेरे सरकार की सुन्नत मुबारक है। बेशक मैं आपको बताऊं कि निकाह का भी बड़ा अजीब मामला है। अजीब साहब है जी जी जी। ये निकाह करना कभी कभी सुन्नते मौकिदा होता है। यही निकाह करना कभी कभी वाजिब होता है। जी ये निकाह करना कभी कभी मकरूह होता है। ये निकाह करना कभी कभी फर्ज होता है और ये निकाह करना कभी कभी हराम होता है। निकाह करने के कितने माने हैं? निकाह कभी फर्ज, निकाह कभी वाजिब, निकाह कभी सुन्नते मौकिदा, निकाह कभी मकरूह, निकाह कभी मुस्तहब, निकाह कभी हराम। इतनी खसरतें हैं निकाह। मगर जो आज उम्मन हमारे और आपके यहाँ निकाह चल रहा है ना, ये वही निकाह है जिसको निकाह सुन्नत मौकिदा कहा जाता है। बेशक इसके ताल्लुक से नबी की हदीस है, निकाहो मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी ने फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है और जो निकाह से इराज करे, मुंह मोड़े, वो मुझ में से नहीं है। ये मुझ में से नहीं जो नबी ने कहा है, इसका मतलब ये है वो मेरे तरीके पर नहीं है, मेरी सुन्नत पर नहीं है। मुसलमानों आओ मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये कुरान पाक का तर्जुमा आप सुने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो है मर्द का लिबास औरत, औरत का लिबास मर्द। मुसलमानों ये आयत करीमा लिबास मियाँ बीबी के ताल्लुक से ये आयत करीमा नाज़िल अपने फरमाई है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्दों का लिबास औरतें, औरतों का लिबास मर्द। मेरी माँ बहन बेटियां बैठी है, हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि कुरान ने औरत को मर्द का लिबास कहा है और मर्द को औरत का लिबास कहा है। लिबास किस चीज की होती है? लकड़ी की होती है, लोहे की होती है, टीने की होती है, एल्युमिनियम की होती है, धातु की होती है, पीतल की होती है, कागज की होता है। लिबास किस चीज का होता है? तो सब कहेंगे हजरत लिबास लोहे, पीतल, एल्युमिनियम, सोने चांदी का नहीं, बल्कि लिबास कपड़े का होता है। लिबास कपड़े का होता है। हमने कहा ठहर जाओ, कपड़े की बात आई है तो उसकी वजाहत करता चलो। कपड़े की बड़ी बड़ी क्वालिटियां होती हैं, कई जो है कई तरीके के कपड़े होते हैं, मगर जो उम्मन हमारे पुराने लोग जानते हैं वो 3 कपड़े हैं। एक कपड़े को कॉटन कहा जाता है, एक कपड़े को स्विच कॉटन कहा जाता है और एक कपड़े को पॉलिस्टर कहा जाता है। बोलो सही है कि नहीं सही है? पॉलिस्टर का काम है कि जो ठंडी में पहना जाए तो वो ठंड करे, गर्मी में पहना जाए तो वो गर्म करे। न गर्मी में पहनने में अच्छा लगे, न ठंडी में पहनने में अच्छा लगे, न बरसात में पहनने में अच्छा लगे। और स्विच कॉटन के ताल्लुक से बात करें, स्विच कॉटन का मतलब ये है आधा सूती का हो, आधा पॉलिस्टर का हो, उसको स्विच कॉटन कहा जाता है। वो भी कुछ कदरे गनीमत ठीक होता है मगर बिल्कुल ठीक नहीं होता है। हमने कहा सबसे अच्छा कपड़ा कौन है? तब तक हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हो जाएंगे। हजरत न बताओ कहाँ बताओ का कॉटन का कपड़ा सबसे 1 नंबर होता है, सबसे फायदेमंद होता है और सबसे पहनने में मजा आता है। हमने कहा कैसे? कहा कॉटन का है। पॉलिस्टर और जो है स्विच कॉटन को जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर कॉटन का कपड़ा ऐसा है आप गर्मी में पहन सकते हैं, आप ठंडी में पहन सकते हैं, आप बरसात में पहन सकते हैं, आप रात में पहन सकते हैं, आप दिन में पहन सकते हैं, आप सफर में पहन सकते हैं, आप घर में पहन सकते हैं, आप काम काज में पहन सकते हैं, आप नाते रिश्तेदार के यहाँ
वहाँ जाकर पहन कर जा सकते हैं, आप सफर में पहन कर जा सकते हैं। हमने कहा माँ हसन बताओ, कहेंगे हजरत सबसे अच्छा पहनने में काटन का कपड़ा होता है, मुलायम होता है, पहनने में बड़ा मजा आता है। हमने कहा ठहरो कुरान की आयत करीमा पढ़ लिया जाए। उन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, मर्दों का लिबास औरतें, औरतों का लिबास मर्द। हमने कहा कुरान ने मर्द को औरत का कपड़ा कहा है और औरत को मर्द का कपड़ा कहा है। हमने कहा इस आयत करीमा से क्या समझा जाए, तो कुरान हमारी रहनुमाई करेगा और कहेगा जब अल्लाह ने एक दूसरे को कपड़ा कहा है तो जैसे सूती कपड़ा पहनने में मजा आए तो मर्द औरत सूती कपड़ा बन जाए, औरत अपने मर्द के लिए नरम हो जाए, मर्द अपनी औरत के लिए नरम हो जाए। कभी तलाक की नौबत नहीं आ सकती है, कभी झगड़ी लड़ाई की नौबत नहीं आ सकती है, कभी खाकी वर्दी वालों को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी काले कोट वालों के पीछे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी तारीख पर तारीख मुकदमे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज का मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत हो, नबी का कलमा पढ़ रहा है, उसके सीने में नबी की मोहब्बत है, तो कुरान के मुताबिक इस आयत करीमा को अपनी उसवा हसना में दाखिल कर ले, तमाम बुराइयों का जनाजा निकल जाए और फसाद हमारे घर से खत्म हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आजकल तो बड़ा अजीब मामला है। इस आयत करीमा की दूसरी वजाहत सुने। इस आयत करीमा का मतलब कोई मर्द अपनी औरत की बुराई और कोई औरत अपने मर्द की बुराई न करे। सुभान अल्लाह। तीसरी वजाहत सुने। अगर कोई कमी औरत से हो जाए तो मर्द उसे छिपा दे, और अगर कोई कमी मर्द से हो जाए तो औरत उसे छिपा ले। मेरा चैलेंज है, कभी इख्तलाफ नहीं होगा। जन्नत जो घर में अमन और अमान का एक पोल खिलेगा, इसको लोग शांति और सुकून के नाम से जानेंगे। इंशाअल्लाह वो दुनियावी जिंदगी भी कामयाब रहेगी और उखरवी जिंदगी हमारे आपके कदमों का बोझ आनेगी। मगर आजकल थोड़ा अजीब मामला है, ना मर्द इस आयत करीमा को समझने के लिए तैयार, ना औरत इस आयत करीमा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार। आजकल हुम्मी हुम्मा बहुत हो रहा है। बेचारा मर्द अगर किसी बात पर डांट देना तो 17 दिन से पहले बोलचाल नहीं होता है। अब मर्द बेचारा अगर जरूरत समझे और अगर उसके दिल में डर हो तो वही मनाए। हाँ, मर्द थोड़ा तनता है तो औरतें ज्यादा तन जाती हैं। हाँ, जबकि मैं एक खातून जन्नत की रवायत पेश करूं और हदीस पाक के हवाले से। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। बयान कर दूं? सुभान अल्लाह। बयान कर दूं? देखो भैया, हम जो भी बोलते हैं हम मफहूम हदीस से साबित कर देते हैं। किसी को एतराज करने का मौका ना हो कि गुलाम हुसैन साहब ये बोलकर मनगढ़ंत बातें चले गई, और ठोस बातें बोलता हूँ कि जो हर एतबार से फौकियत रखता हो। जी जी बेशक। अच्छा, ये नाराजगी की बात तो मैंने कह दी कि अगर मर्द बेचारा ना बोले तो औरतें बोलने के लिए तैयार नहीं होती। अल्लाह करम फरमाए, करम फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, अगर औरत नाराज होकर अपने शौहर से सो जाए तो अल्लाह उसके फरिश्ते उस पर लानत व मलामत भेजते हैं। नबी फरमाते हैं अगर औरत उसी नाराजगी में इंतकाल कर जाए तो नबी फरमाते हैं कि वो जहन्नम में डाली जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी में अगर उसका इंतकाल हो जाए। अच्छा, ये हो गया। आओ हज़रत तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत फातिमा ज़हरा की बात करूं। साहब हैं? जी जी जी, थोड़ा आगे आ जाएं। जी नहीं, आगे बनाइए। मैं आपको भी सुना दूं, हो सकता है कभी खुद हो जाए घर में, तो आप भी हदीस पाक का सहारा ले सकते हैं रवायत से। और अगर औरत समझदार है ना, तो जहाँ हदीस पाक और रवायत, बुजुर्गों के रवायत का सहारा लोगे तो नेकी खुश हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा ज़हरा मेरे सरकार की शहीदी बेटी,
जुमले की इबादत कीजिएगा। फातिमा वाहिद औरत है। बेशक फातिमा दुनिया में वाहिद औरत हैं कि जिसका बाप नबी, जिसका शौहर वलियों का सरदार, बाप हाय, नबियों का क्या कह रहे सरदार, हैं? शौहर वलियों का सरदार, बेशक। बेटे दोनों जन्नती जवानों के बेशक, सरदार। सुभान अल्लाह। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। हाय हाय क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फातिमा जिसका बाप नबियों का सरदार, खामिल वलियों का सरदार, दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार और खुद फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा से बढ़कर हमारे घर की बेटियां हैं? नहीं। हमारे घर की बेटियां क्या, मैंने जब कहकर बात ही खत्म कर दी कि दुनिया की वाहिद औरत है फातिमा। बेशक बेशक बेशक। जो तमाम फजीलतों की जामें बनी हुई है और तमाम बरकतें अपने दामन में समेटे हुई है, उन्हीं को फातिमा सरकार कहा जाता है। जैसे फातिमा बेशक। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूलल्लाह, आज तो बड़ा मामला गजब हो गया था। मेरे आका ने फरमाया, बेटी को बिठा लिया, सीने से लगाया। मेरी माँ बहन बेटियां सुनाई। मेरे आका फरमाते हैं, बेटी क्या हुआ? तो हजरत फातिमा कहती हैं, या रसूलल्लाह, आज हमारी और अली की बात हो रही थी। हमारी और अली बात हो रही, ये बात फिर आगे। जी जब मोर बनता है तो निकला करता है, दूसरा निकला करता है। जब और लोग नाराज हो जाते हैं कि दुनिया हमारी हुआ जाए, हुआ कर जाए, और दोनों कबाब को खाएं, श्री वेंकटेश्वरी खाएं। अली, लफ्ज़ अली, ईमान ताज़ा कर लीजिए। जी अली खातूने जन्नत के शौहर का नाम है। बेशक। नबी के दामाद का नाम है, बेशक। नबी के चचाजाद भाई का नाम है, हसन हुसैन के वालिद का नाम है, नबी अल्लाह के शेर का नाम है, बेशक। नबी फातिह जो है अली फातिह खैबर का नाम है, अली शेर खुदा का नाम है। अली के नाम में अल्लाह ने वो बरकत दी है कि आज तक किसी के नाम में उतनी बरकत नहीं। इसलिए अगर कोई माई का लाल अली के नाम को बिगाड़ना चाहे, कयामत तो आ सकती है, मगर अली का नाम नहीं बिगड़ सकता है। अली के नाम को नहीं जिंदाबाद बिगाड़ सकता है। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे कैसे? देखो, एक लफ्ज के दो माने। एक लफ्ज को दो तरीके से बोला जाता है। एक होता है मौजू और एक होता है मुहम्मद। मौजू बोलकर माना निकाला जाएगा, जैसे माई, और मुहम्मद बोलकर कोई माना नहीं। वाई, माई वाई, नाम वाम, खाना वाना, कपड़ा वपड़ा, तो मौजू बोलकर माना निकाला जाएगा और मोहम्मद बोलकर कोई माना नहीं निकलेगा। मगर अली के नाम की बरकत देखो, अल्लाह ने वो अजमत दी है कि अगर कोई नबी के अली के नाम को बिगाड़ना चाहे तो कयामत आ जाएगी, बिगड़ेगा नहीं। अगर मौजू बोलेगा तब भी माना निकलेगा, मोहम्मद बोलेगा तब भी माना निकलेगा। जैसे कोई कहे अली वली, अली कहकर दामाद रसूल मुराद लिया जाएगा, वली कहकर तमाम वलियों का सरदार मुराद लिया जाएगा। ना तो नामे अली का जवाब है, ना तो नामे वली का कोई जवाब है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए सुन्नत, नारे हैदरी। बात समझ में आ गई है? अली वली, नाम बिगड़ा, माना बिगड़ा। क्या इज्जत अल्लाह ने अली को दी है, क्या बात है। जिंदाबाद। क्या रुतबा अल्लाह ने अली को दिया है, क्या फजीलत अल्लाह ने अली को दी है। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, इमामुल अंबिया के दामाद का नाम अली है, बेशक सुभान अल्लाह। जन्नती जवानों के सरदार के वालिद का नाम अली है, बेशक। जन्नती औरतों के शोहरे नामदार और सरताज का नाम अली है। हजरत अली
حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری اور میرے شوہر علی کی بات ہو رہی تھی، باقا کہانی چل رہی تھی، میری زبان سے کچھ ایسی بات نکلی جو علی کے دل کو تکلیف پہنچ گئی، علی کے دل کو تکلیف پہنچ گئی، علی کا دل دکھ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھ سے بات کرنا بند کر دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو جان سی نکل گئی کہ اب کیا ہوگا، ہمارا مجازی خدا ناراض ہو گیا ہے، مجازی خدا ناراض ہو گیا ہے۔ ایک بات اور لے کر چلو مسلمانوں، میں نے لفظ مجازی خدا کا استعمال کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہروں کے لیے عورتوں کے لیے شوہریں ان کے مجازی خدا ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں اجازت دے دیتا عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ جب علی ناراض ہو گئے تو میری جان سے نکل گئی، میں علی کو ناراض کرنے میں لگ گئی۔ یا رسول اللہ علی لیٹے ہیں چپ چاپ، کچھ باتیں نہیں کر رہے ہیں، میں علی کے کنارے چکر لگا رہی ہوں اور علی سے بات کر رہی ہوں۔ یا رسول اللہ علی نے کوئی جواب نہ دیا، مگر یا رسول اللہ جب 72 مرتبہ میں نے چکر پوری فرما دی تو علی مسکرا دیے، بس میرا کلیجہ بھرا ہو گیا، میرا مجازی خدا راضی ہو گیا ہے، میرا شوہر مجھ سے راضی ہو گیا ہے، میرے سرتاج مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی معاملہ ہے۔ میرے سرکار نے حضرت فاطمہ اپنی لگتے جگر جس سے میرے سرکار پہ حد محبت فرماتے تھے، نبی نے فرمایا مفہوم حدیث ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا گوشت ہے، فاطمہ کو جس نے راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، وہی فاطمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ علی ناراض ہو گئے تھے، کہا یا رسول اللہ ناراض ہو گئے تھے، جملے کی حفاظت کیجئے گا۔ میرے آقا نے فاطمہ کی ہتھیلی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد چہرہ اپنے طرف کر کے کہا فاطمہ اگر علی تم سے ناراض تھے اور اسی عالم میں تمہاری روح نکل جاتی یعنی تم انتقال کر جاتی تو خدا کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے میں تم پر نماز جنازہ نہ پڑھتا، میں تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ مسلمانوں میری ماں بہن بیٹیوں سینے پر تسلی کا ہاتھ رکھ کر جملے کو وزن کرو، بتاؤ کتنا بھاری جملہ نبی نے کہہ دیا۔ فاطمہ اگر علی ناراض تھے اسی عالم میں تمہاری روح کف سے انسلی سے پرواز کر جاتی تو خدا کی قسم جس کے قبض و اختیار میں میری جان ہے میں تم پر نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ مسلمانوں مصطفیٰ نے میری سماج کی میری ملت کی اماں بہن بیٹیوں کو سبق دیا ہے کہ خدا کو راضی کرو، رسول اللہ کو راضی کرو، مگر سنو جب تک تمہارا شوہر نہیں راضی ہے تم سے تمہارا خدا راضی نہیں ہوگا، تمہارے مصطفیٰ نہیں راضی ہوں گے، تمہاری عبادت اکارت چلی جائے گی، تمہاری نوافل تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تمہارا ہر کھارے قید تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ میری ماں بہن بیٹیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہاری ضمیر کو میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آج شوہروں کو بات میں تم ان سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہو، ان سے تیز جو آواز میں تم زبان درازی کرتی ہو، ان کو پلٹ کر تم جواب دیتی ہو، ان سے پہلے تم ناراض ہو جاتی ہو۔ کیا ہماری شریعت یہی سکھاتی ہے؟ نہیں، شریعت کا تقاضا تو یہ ہے، قرآن کا اعلان تو یہ ہے اور اللہ کا فرمان تو یہ ہے، اور رجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، یہ تمہارے حاکم ہے، تم ان کے محکوم ہو، تم ان کے حکم کا انتظار کرو۔ اگر تم نے ان کا حکم مان لیا تو تم نے اللہ و رسول کا حکم مان لیا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں کامیابی ہمارے آپ کے قدموں کو چومے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماحول بہت بگڑ چکا ہے، بہت بگڑ چکا ہے، ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بیٹی کی شادی آپ نے کر دی، بہن کی شادی کر دی، اب باغو ڈور اس کے شوہر کے ہاتھ میں دے دو۔ تمہارا مالک وہ ہے، تمہارا حاکم وہ ہے جو تمہیں جس حال میں جہاں رکھے اس پر خوش رہو، اللہ و رسول تم سے خوش ہو جائیں گے۔ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ حاجی صاحب کی بات یہ میاں بیوی کے زندگی میں کھٹ پڑ لگا رہتا ہے،
खटपट लगा रहता। आज से नहीं साबित, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से साबित है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से साबित है और हमारे नबी से साबित है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, मुबारक भाई, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहाँ है? मक्का शरीफ, जहाँ हजरत हाजरा को छोड़कर गए थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बड़े हुए, जवान हुए, शादी हो गई तो अल्लाह की तरफ से हुक्म, जाओ परखो अपनी बहू, परखो, जांचो। आए, दस्तक दी का कौन? कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह हूं। बहू को मालूम नहीं था। कहा कि इस्माइल कहाँ है? कहा कि कहीं जरूरत से गए हैं। कहा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी कट रही है? बड़ी न्यारी बात है, तुम्हारी जिंदगी कैसी कट रही है? तो अब शुरू हो गई, जैसे आजकल की औरतें हैं ना, ताना देने में बहुत आगे। हाजी साहब उतरोड़ा कबाब चाहे जितना खिला दो, बात आएगी तो टूटही मूंगफली की बोली बोल देंगे। टूटही मूंगफली कि जब से आए तू मूंगफली नहीं जानी है। ये अल्लाह और उसके रसूल की नाशुक्री है। शौहर को अजियत देनी है, तकलीफ देनी है, ऐसे जुमले कहता यार। क्या बताऊं, कोई शौहर ये नहीं सोचता है कि मेरी बीवी किसी से कम खाए, किसी से बेकार पहने। कोई शौहर नहीं सोचता है। मगर आप चाहे जितना खिला पहनाते, मगर वक्त आने पर सब पर पानी फेर देते। यह है शौहरों को तकलीफ देना। इस पर भी गुफ्तगू हदीस के हवाले से होगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी जिंदगी कैसी कट रही है? अब शुरू हो गई। क्या कट रही है? पेट नहीं भरता है, हाँ बिल्कुल जिंदगी इनसे निकाह करके अकारत हो गई है, बेकार हो गई है, टाइम से खाना नहीं मिलता है, कोई जो है ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो चलने लगे तो कहा कि इस्माइल से सलाम कह देना और इस्माइल से कह देना कि घर का दरवाजा, घर की चौखट बदल दे, उनके लायक नहीं है। घर की चौखट बदल दे, उनके लायक नहीं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, खुशबू से पहचान लिए मेरे वालिद आए थे, मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे। कहा कोई आया था? कहाँ है? बुजुर्ग आए थे। कहा रोके नहीं? कहा रुके नहीं, तुम्हें पूछे और चले गए। कहा कुछ कहकर भी गए हैं? कहा हाँ कहकर गए हैं कि कह दो कि घर की चौखट उनके लायक नहीं है, घर की चौखट को बदल दे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नादान बीवी, तूने जरूर अल्लाह की नाशुक्री की होगी। तो मेरे वालिद का कहने का मतलब यह है कि घर की चौखट बदल दे, ये दरवाजा उनके लायक नहीं है, तू अल्लाह की नाशुक्री बंदी है, इसलिए तुझे तलाक के लिए कहकर गए हैं। मैं तुझे तलाक देता हूँ, ना तू मेरे लायक है, इसलिए तू अल्लाह और रसूल की नाशुक्री कर रही है। दूसरा निकाल तो जिनके बाद फिर परखने के लिए पहुंचा, अल्लाह के हुक्म सलाम किया, पूछा कैसी जिंदगी कर रही है? नेक बीवी थी, दीनदार का। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे, अल्लाह जिसमें राजी है, अल्लाह की बंदी भी उसी में राजी है। अल्लाह की बंदी का तुम्हारा शौहर इतना कमा लेता है कि पेट भर जाए। तो नेक बीवी ने कहा कि वो आने वाले जब मेरे शौहर के कमाने में से पूरा नहीं होगा तो किसी के कमाने से पूरा नहीं होगा। जब मेरे शौहर के कमाने से पूरा नहीं होगा तो किसी और के कमाने से पूरा नहीं होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल आएंगे तो मेरा सलाम कहना और कहना कि चौखट अब ठीक है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको ये दरवाजा यही रहने दे। पता क्या चला मुसलमानों, अगर औरत अल्लाह रसूल की नाशुक्री करे और अगर औरत शरीयत के खिलाफ जाए, अगर औरत समाज को गंदा करे, अगर औरत मुआशरे के चेहरे पर तमाचा मारे, अगर औरत काम के लोगों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करे, अगर औरत पर्दे को चले बाजार नीलाम करे, तो शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि ऐसी औरतों को तलाक दे दिया जाए और नेक औरत को लाकर अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बना दिया जाए ताकि घर में बरकतें भी नाज़िल हो, रब्बी रहमतें भी नाज़िल हो। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ,
रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परखने के लिए क्यों भेजा? बस जल्दी से, वाक़या लंबा है, इसलिए परखने के लिए भेजा। परखने के लिए इसलिए हज़रत इब्राहीम के सुल्ब से और पेशानी से वो नूर हज़रत इस्माइल के पेशानी में आ गया था। उसी नबी के आखिरी नबी के नूर की जलवागरी का सिलसिला आगे बढ़ाना मकसद था। इसलिए रब ने कहा पहले परख लिया जाए। नबी का नूर ना पाक पुश्तों में नहीं बल्कि पाक पुश्तों में मुंतकिल होने वाला है। पाक पुश्तों पे मुंतकिल होगा। होते कहाँ खलीले मिला, काबा में मिला, वाले साहिब भी सब माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद नबी का नूर आने वाला था। मेरे क्या ये खटपट का मांग रहा, ये होता है नेता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरकार की 11 बीवियों में हजरत आयशा सिद्दीका सबसे महबूब बीवी है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। मेरे आका ने फरमाया आयशा, ध्यान से सुनिएगा, मिशकात शरीफ की हदीस है, बाबुन निकाह। मेरे आका ने फरमाया आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं जान जाता हूँ, और जब तुम मुझसे नाराज रहती हो तब भी मैं जान जाता हूँ। पता चला ये फुट फुट हल्का फुल्का लगा रहता है, मगर आज कल के तरक्की, माहौल और इंटरनेट के जमाने के लिहाज से इसको बहुत दूर तक पहुंचा दिया जाता है। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जब मैं खुश होती हूँ तब भी आप जान जाते हैं, और जब नाराज रहती हूँ तब भी आप जान जाते हैं। या रसूलुल्लाह कैसे कैसे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा जब तुम खुश होती हो ना तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। जब तुम मुझसे खुश होती हो ना तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना तो कहती हो इब्राहीम के रब की कसम। जब तुम मेरा नाम नहीं लेती तो मैं समझ जाता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मेरे जद्दे करीम हजरत इब्राहीम का नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। पता क्या चला मुसलमान हो, अगर मियां बीवी को जिंदगी गुजारने का तरीका सीखना है तो नबी की सीरत और हजरत आयशा की सीरत, हजरत अली की सीरत और अपने फातिमा की सीरत उठाकर देख लो। इंशाअल्लाह कभी इख्तिलाफ नहीं जन्म लेगा। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को दोनों जहां में कामयाब फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात और मुबारक है, आजकल जो हमारे इलाके में पहले औरतें शोहरों का नाम नहीं कहती थी कि निकाह टूट जाता है, निकाह टूट जाता है। अरे यार निकाह इतनी कमजोर चीज का कुछ थोड़ी था, नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। नबी ने क्या फरमाया, जब तुम मेरा नाम नहीं लेती हो तो मैं समझ जाता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। जी जी पता क्या चला, जरूरत पर अपने शौहर का नाम लेना ये हम मुसलमानों की माएँ, हम मुसलमानों की माँ हजरत आयशा की सुन्नत है। जरूरत पर अब इनाय हाथ में बना नहीं आओ, ये नहीं आओ, मैं आशिकी रहा हो जाके सुभान अल्लाह ना हरदम नहीं है ना, जरूरत पर मेरे कहे अल्लाह फरमाता है मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। तो अब लिबास के माने होता है छिपाने वाली चीज को छुपाना, छिपाने वाली चीज को छिपाना। पता क्या चला, अगर औरत नरम है तो अपने शौहर की इज्जत को छिपा रही है, और अगर जो है अगर शौहर नरम है तो अपनी बीवी की इज्जत को छिपा रहा है, और अगर बीवी नरम है तो अपने शौहर की इज्जत को छिपा रहा है। मुसलमानों दरअसल आज हम जो है दहेज के चक्कर में आकर इन वाली बहुओं को हमने किनारे छांट दिया है। फैशन की वाली औरत, डिजाइन वाली औरत, तरक्की वाली औरत, फेसबुक वाली बहू हम पसंद करते हैं। इसलिए तमाम इस्लाम के तरीके हमारे घरों से निकल रहे हैं। मुसलमानों जहां तमाम चीजों को देखते हो वहीं ये भी देखो कि लड़के
खत्म हो गई, कुरान पढ़ने की आदि हो गई, तो इंशाअल्लाह ये घर जन्नत का गहवारा हो जाएगा। अल्लाह बलाओं को दूर फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल तो बहुत बहाना होता है, काकड़ी मौलाना साहब लड़के छोट हैं और काम बहुत है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ मिलत है। खातूने जन्नत से ज्यादा कोई काम करता था है। अल्लाह अल्लाह चक्की चलाती थी, जौ का आटा निकालती थी, नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, अब्बा हुजूर किसी खादमा को मुंतखब कर दीजिए, काम करती हूँ थक जाती हूँ, इबादत में दुश्वारी होती है, अब्बा हुजूर आप किसी खादमा को कर दें। मेरे आका ने चेहरा घुमा लिया, कहा मेरी बेटी यहाँ की खादमा चाहिए, जन्नत में खादमा चाहिए, यहाँ की खादमा चाहिए, जन्नत में खादमा चाहिए। फातिमा रो पड़ी, या रसूल अल्लाह जन्नत में चाहिए, यहाँ अल्लाह ने ताकत दी है मैं काम कर लूंगी, मगर या रसूल अल्लाह कोई वजीफा बता दीजिए कि काम करो जो है थका न लगे, यानी जो है हाथ पैर में दर्द ना हो, थका न लगे। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा जाओ, जिस काम को तुम शुरू करो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, फिर उसके बाद में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर का विर्द करती रहो, काम भी खत्म हो जाएगा, तुम्हें थका भी नहीं लगेगा। पता क्या चला मुसलमानों, आज अगर औरतें खातूने जन्नत की सीरत पर अमल पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह तमाम बुराइयों का जनाजा निकलेगा और तमाम इस्लामी माहौल हमारे मुआशरे में सिमट कर आ जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नौजवानों के ताल्लुक से, नौजवानों जो औरत जो लड़की तुम्हारे मुकद्दर में मुकद्दम कर दी गई है ना, उसके साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। अल्लाह ने जो रिश्ता तुम्हारे लिए पसंद फरमाया है उसी के साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ है। वो जैसा भी है रब के फैसले पर अटल रहो, इंशाअल्लाह खुशहाल रहोगे। किसी ऐरे गैरे के चक्कर में नहीं। मेरी माँ बहन बेटियों, तुम्हारा शौहर अगर गरीब है तो अल्लाह चाहेगा, दुआ करो रब से अल्लाह तुम्हारे शौहर को अमीर बना दे। तुम्हारा शौहर अगर गरीब है, कोई माई का लाल अमीर नहीं कर सकता है, अगर कोई करे तो उसी को खुदा कहा जाता है। और तुम्हारा शौहर अगर गरीब है, अमीर कोई नहीं कर सकता, ना अमीर से कोई गरीब कर सकता है। अल्लाह की ज़ाते पाक है, अल्लाह पर ईमान रखो और अपने शौहरों की इत्तिबा करो, अपने शौहरों की पैरवी करो, अपने शौहरों से सच्ची मोहब्बत करो। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर अल्लाह की रजा चाहती हो, रसूलुल्लाह की रजा चाहती हो तो अपने शौहरों के ताबेदार हो जाओ, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, प्यारे रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। बहुत पहले पढ़ा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, हज़रत उमर फारूक आज़म बैठे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आज नबी के सामने ऐसी बात कहूँगा ना कि नबी हंस पड़े, नबी मुस्कुरा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हज़रत उमर फारूक आज़म ने भी कहा, हज़रत उमर फारूक आज़म ने भी कहा नबी से ऐसी बात करूँगा कि नबी मुस्कुरा दी। पहुँचे, सलाम अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद में हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा की अम्मी आज नानो नोहका मांग रही थी, मैंने उनके गर्दन को पकड़कर मरोड़ दिया। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं। तब तक मेरे सरकार ने मुस्कुरा दिया, तब तक मेरे सरकार ने मुस्कुरा दिया और मेरे आका ने फरमाया, ओ अबू बकर सिद्दीक आज ये भी मेरे साथ हुआ है, यही मेरे साथ आज भी हुआ है। मतलब हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा और दीगर अज़वाज मुतहरात ने खर्चे का मुतालबा मुझसे किया, तो अबू बकर सिद्दीक तुमसे जब मांगा तो तुमने उनके गर्दन को मरोड़ दिया, यानी घुमा दिया, और मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुस्कुरा दिया।
जब इतनी बात हजरत उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक आजम सुनते हैं ना, तो तैयारे रसूल से जो है तैयारे रसूल से उठते हैं, काशाने नबूवत से उठते हैं और हजरत आयशा के कमरे में उनके वालिद अबू बकर जाते हैं और हजरत हफ्सा के कमरे में उनके वालिद हजरत उमर फारूक आजम जाते हैं और कहा, मेरी बेटी तुम्हारा निकाह किसी आम आदमी से नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा से हुआ है। ऐसी खबरदार कोई फरमाइश ना करो जिससे नबी के दिल को तकलीफ पहुंच जाए, नबी के दिल को तकलीफ पहुंच जाए, नबी रंजीदा हो जाए। हमने आज नबी को रंजीदा देखा है, हमने नबी के चेहरे पर आज फिक्र के आसार देखे हैं। मैं माँ बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, अपने शौहरों से जो है आमदनी उनसे फरमाइश किया करो, जो उनके कमाई के एतबार से हो उसके बारे में फरमाइश किया करो। शरीयत इजाजत नहीं देती है, अल्लाह और रसूल भी इजाजत नहीं देते कि तुम्हारे शौहर की कमाई 1 महीना के 1000 हो या 4-6 महीना 1000 हो और तुम जो है हर महीने में उनसे जो है गले का हार और कान की बालियां तलब करो, महंगे सूट उनसे तलब करो। ये शरीयत इजाजत नहीं देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्ती बरती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खास ध्यान फरमाया है और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी आयशा से और हजरत उमर ने अपनी बेटी से जो है अबू बकर सिद्दीक की बेटी मेरे सरकार की बीबी है, हजरत उमर की बेटी मेरे सरकार की बीबी है, इमामुल अंबिया की बीबी होते हुए पाबंदी आयत की गई है। मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, अपने शौहर के कमाई के एतबार से फरमाइश किया करो, अपने शौहर को रंजीदा न करो। कोई मर्द ऐसा नहीं है जो ये न चाहता हो मेरी बीबी दुनिया के तमाम औरतों से महंगा कपड़ा पहने। कोई शौहर ऐसा नहीं है जो ये न सोचे मेरी बीबी तमाम औरतों से अच्छा खाना खाए। कोई शौहर ऐसा नहीं है जो ये न सोचे कि मेरी बीबी अच्छा मकान में रहे। कोई शौहर ऐसा नहीं है जो ये न सोचे मेरी बीबी सेवर से आरास्ता और पैरस्ता रहे। कोई शौहर ऐसा नहीं है जो ये न सोचे मेरी बीबी भी 4 व्हीलर से चले, मेरी बीबी भी अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए, ऐशो-इशरत की जिंदगी गुजारे। मगर मुसलमानों, मेरी माँ बहन बेटियों, शौहर के सोचने से कुछ नहीं होता है, रब की अता से होता है, मुस्तफा की अता से होता है। अल्लाह जिसे दौलत दे दे, मुस्तफा के तुझे आला हज़रत का शेर पढ़ो और कहो रब्बुल रब्बिल अर्श जिसको नेमत रसूलुल्लाह की, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। इसलिए ये तमाम चीजें बहुत हो रही हैं नेताजी। आजकल तो ये सोना चांदी और हे हो में बड़ा मामला होता है। कपड़ा दूसरी औरतों को देख लिया तो चाहिए, तो उनका यार लाचा है, गरारा है, सलाम क्यों कभी